नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे थे। आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका संश्लेषण करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिनोल का सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। अपन जो ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस को अपन कवर कर रहे हैं यहां पर। तो अब आप उसमें अगली जो हेडिंग लगाइए, देखो पहला तो अपन ने किया था एरिल हैलाइड का सिंथेसिस, जहां पर एरिल हैलाइड का सिंथेसिस अपन ने गाटरमान अभिक्रिया द्वारा किया, अपन ने सेंडमेर अभिक्रिया द्वारा किया, अपन ने बाल्ज सीमान अभिक्रिया के द्वारा किया। इसके अलावा अपन ने केआई सॉल्यूशन के साथ में आयोडोबेंजीन का निर्माण किया था। 2 नंबर आप हेडिंग लगाइए सिंथेसिस ऑफ फिनोल, यानी कि यहां अपन करेंगे निर्माण फिनोल का। तो सिंथेसिस ऑफ फिनोल, फिनोल का संश्लेषण। अब देखिए फिनोल का संश्लेषण करने के लिए इसकी क्रिया करवाई जाती है जल के साथ में। यह है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+ आपका Cl-। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है आपका, आप इसकी क्रिया कराओगे HOH, इसका मतलब वाटर ले रहे हो, ये पॉजिटिव और ये कैसा है आपका नेगेटिव है। यहां पर जब ये क्रिया करेंगे तो HCl का बाहर निकलना होगा, आपका नाइट्रोजन परमाणु का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, क्योंकि अपन वो अभिक्रियाएं कवर कर रहे हैं जहां से नाइट्रोजन का क्या होना है, प्रतिस्थापन होना है, और ये OH जाके जुड़ेगा यहां इस बेंजीन रिंग पे। तो देखिए यहां से आप क्या प्राप्त कर लोगे, बेंजीन रिंग पे मैंने लगा दिया OH और N2 और आपका HCl यहां से आउट। इसी को आप कहते हो फिनोल। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपना। पहले अपन ने फिनोल के बारे में चर्चा की, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह सबके बारे में। फिनोल बना और ये आपका यहां क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन की अपन यहां बात करेंगे। ये तो हुआ फिनोल का निर्माण कैसे किया जाता है। अगली देखिएगा 3 नंबर रिएक्शन, यहां अपन देखेंगे सिंथेसिस ऑफ थायोल, थायोल का निर्माण। थायोल को आप थायोफिनोल भी कह सकते हो, या थायोल हो या आप इसको बोल सकते हो थायोफिनोल, यानी थायोफिनोल का आप यहां क्या कराओगे, निर्माण करवाओगे। देखिएगा किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये है मेरे पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की मैंने क्रिया करवाई यहां KSH, समझे। इस KSH के साथ रिएक्शन होनी है। ये जो आपका KSH है इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, समझे। इसको आप बोलोगे यहां पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में होनी है क्रिया। इसके साथ में जब भी आप क्रिया कराओगे तो यहां से KCl का निकलना होगा बाहर, यहां से आपका एसिड जाके जुड़ेगा और N2 का क्या होना है, प्रतिस्थापन होना है। तो आपका यहां से जो कंपाउंड बनता है, यहां SS लग जाएगी बेंजीन रिंग पे और N2 और KCl आपका यहां से होता है बाहर। ये जो कंपाउंड आपका यहां बना है इसको आप कहते हो थायोफिनोल कहोगे। और देखो थायोल भी बोला जाता है इसको, थायोल को कह सकते हो, थायोफिनोल क्यों कह सकते हो, क्योंकि देखो वहां फिनोल की बात की अपन ने तो वहां पर ऑक्सीजन था, और थायो की जहां बात आती है तो सल्फर होता है, उसको थायो ग्रुप बोला जाता है। सल्फर के द्वारा एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ आपका और एक आपकी लगी हुई है बेंजीन रिंग, तो इसको क्या बोलोगे आप, थायो बोलोगे। इसी कंपाउंड को आप यहां थायोफिनोल कहोगे, या इसी को आप यहां कह सकते हो थायोल। क्लियर। तो एक तो सिंथेसिस कर ली अपन ने थायोल की, एक सिंथेसिस अपन ने कर ली है फिनोल की। क्लियर है। चलिए अब अगली बात करने जा रहे हैं अपन नाइट्रो कंपाउंड्स है, उन नाइट्रो कंपाउंड्स का अपन यहां करेंगे सिंथेसिस। तो देखिए नाइट्रो कंपाउंड्स का सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है,
अगली बात करने जा रहे हैं, तो हेडिंग लगाएंगे सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड का अपन करेंगे संश्लेषण। 4 नंबर आप लगाइए हेडिंग सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए 4 नंबर हो जाएगा अपना सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखना नाइट्रो जो आपके यौगिक होते हैं उनका सिंथेसिस किस प्रकार किया जाएगा, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया आप कराओगे NaNO2 के साथ में, यानी कि सोडियम नाइट्राइड के साथ कराओगे। ये है मेरे पास में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया आपको यहां करवानी है NaNO2। ये NaNO2 को आप बोलते हो सोडियम नाइट्राइड कहते हो, और ये जो NaNO2 आप यहां काम में लेते हो ये आपका यहां एक्वस होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। एक्वस मीडियम में लोगे इसको, इसके साथ रिएक्शन कराओगे, इसको आप कहते हो सोडियम नाइट्राइट। क्या बोला जाता है इसको, सोडियम नाइट्राइट बोला जाता है। यहां से NaCl का बाहर निकलना होगा, नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन होना ही है क्योंकि अपन वो प्रकार की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और आपका बन क्या जाएगा, इस बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे आपका जुड़ जाता है NO2, और ये आपका N2, और ये आपका यहां से NaCl। इस कंपाउंड को आप बोलोगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बोल दोगे, नाइट्रोबेंजीन। ये आपका यहां बन गया है नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं, आगे देखिएगा, ये तो नाइट्रो कंपाउंड्स का हो गया अपने पास में सिंथेसिस। अगले अपन जो बात करने जा रहे हैं यहां पर 5th नंबर, साइनो कंपाउंड आपके होते हैं उनका अपन संश्लेषण करेंगे। साइनो यौगिक जितने भी होते हैं, तो हेडिंग लगाइएगा सिंथेसिस ऑफ साइनो कंपाउंड्स। साइनो यौगिक होते हैं उनका आप क्या करोगे, यहां सिंथेसिस करोगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं साइनो यौगिक। अपने पास में जितने भी साइनो यौगिक है उनका संश्लेषण किस प्रकार करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देखिएगा, ये है मेरे पास में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड साल्ट है N2 और Cl माइनस। आप इसकी रिएक्शन करवाते हो CuCN के साथ में, क्यूप्रस साइनाइड के साथ करवा सकते हो, या आप ले सकते हो यहां से क्या काम में, KCl ले सकते हो। देखो ये रिएक्शन करेगा तो यहां से KCl का निकलना होगा बाहर, N2 का बाहर निकलना होगा, और साइनाइड का वहां जाके जुड़ना होगा। तो क्या बना दोगे आप, यहां से CN का जुड़ना होगा, N2 आपका, और आपका KCl। इस कंपाउंड को आप बोलते हो साइनोबेंजीन। क्या बोला जाएगा इसको, साइनोबेंजीन आप कहते। ये कंपाउंड बना साइनोबेंजीन, या नाइट्राइल बेंजीन भी इसको आप बोल सकते, या बेंजोनाइट्राइल कहोगे इसको, सॉरी आईपीसी में क्या बोलोगे, बेंजीन रिंग है और CN लगा हुआ है तो इसको बोल दोगे आप बेंजोनाइट्राइल। ये साइनो कंपाउंड्स का सिंथेसिस हो गया। अब अपन अगले सिंथेसिस पढ़ेंगे, डाईफेनिल आपके जो होते हैं उन डाईफेनिल का अपन करने जा रहे हैं अब संश्लेषण। तो लगाइए हेडिंग सिंथेसिस ऑफ डाईफेनिल। अब देखो डाईफेनिल का जब आप सिंथेसिस करोगे तो इस रिएक्शन को बोला जाता है गोम्बर्ग अभिक्रिया, इंपोर्टेंट नाम है, और बाइफेनिल का निर्माण किया जाता है इस गोम्बर्ग अभिक्रिया के द्वारा। तो हेडिंग लगाइए सिंथेसिस ऑफ बाइफेनिल, या उसी को आप क्या बोलोगे, डाईफेनिल। तो ये है नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ डाईफेनिल, इसी को आप कह सकते हो बाइफेनिल। डाईफेनिल बोल दो चाहे, इसी को आप बाइफेनिल बोल दो, और इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोला जाएगा गोम्बर्ग रिएक्शन। गोम्बर्ग रिएक्शन, इसको कहोगे आप गोम्बर्ग अभिक्रिया।
गोमबर्ग अभिक्रिया। अब देखिएगा गोमबर्ग अभिक्रिया अपन करते क्या है, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया मैंने, ये है आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है बेंजीन के साथ में। देखिए ये है आपका बेंजीन, इस बेंजीन के साथ में रिएक्शन होनी है। यहां बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे आपके हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये जो रिएक्शन आप करवाते हो किसी NaOH या क्षार की उपस्थिति में करवाते हो, यहां मैं लिखूंगा NaOH, यानी किसी क्षार की उपस्थिति में इस रिएक्शन को संपादित करवाया जाता है। तो कुछ ऐसा होना है, यहां से HCl का बाहर निकलना होगा और N2 का बाहर निकलना होगा, और दो जो बेंजीन रिंग है आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती है। और आपको तो पता होगा इस बॉन्ड के क्या बोला जाता है, प्री-ऑर्बिटल बॉन्ड कहते हैं। ये जो दोनों रिंग आपस में जुड़ी है, यहां पर, यहां से आपका N2 और यहां से आपका क्या बना, HCl बना। इसी को आप क्या कहते हो, बाइफेनिल कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो, डाइफेनिल कहते हो। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो क्या है, गोमबर्ग रिएक्शन है। हुआ क्लियर? तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़े हैं। नाइट्रो कंपाउंड का सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है, साइनो कंपाउंड का सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है, डाइफेनिल का सिंथेसिस, फिनोल का सिंथेसिस, ये सब अपने यहां इस लेक्चर में कवर किए हैं। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशंस के बारे में, इसके रिडक्शंस के बारे में, और इसकी कुछ कपलिंग रिएक्शंस है उनकी बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।